नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर और आज जो फिर एक बार उपस्थित हुए हैं उसी भूतकालीन समायोजन से संबंधित जो प्रश्न का जो क्रम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए और आज फिर एक नए प्रश्न के साथ आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जो खासकर जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या पहली बार शामिल हो रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अकाउंटेंसी में आपको हर एक टॉपिक चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे मिलेगा। जो एक बोर्ड के एग्ज़ाम का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम में जो सवाल आने होते हैं वो सारे सवाल आपको हमारे चैनल में मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सवाल आज का लिखा हुआ है कि XYZ एक फर्म में 5-3-2 अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख थी। वर्ष 2015 में उनकी पूंजी खाते में 8% के स्थान पर 10% वार्षिक पूंजी पर ब्याज क्रेडिट कर दिया गया। देखिए पूंजी का ब्याज यहाँ क्या हो रहा है, गलती क्या हुई, जो भूतकालीन समायोजन में जो एडजस्टमेंट होना है वो क्या होगा। 8% पूंजी का ब्याज देना था, लेकिन दे कितना दिया गया, 10%, यानी ज़्यादा दे दिया गया। देना 8%, दे दिया 10%, तो क्या होगा भाई, तो गलती तो हो गई। अब उसी को हमने एडजस्ट करेंगे, तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो एडजस्टमेंट टेबल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल में किस तरीके से किया जाएगा, 3 साझेदार जिनको गलत तरीके से क्या दे दिया, पूंजी का ब्याज देना था 8%, दे दिया 10%। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखिए XYZ पूंजी कितनी, देखिए यहाँ कैपिटल क्या है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तीनों की पूंजी हो गई 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब इस पर जो ब्याज क्रेडिट किया जाना था, एक्चुअल क्रेडिट होना था 8%, दिया कितना किया, 10%। तो यहाँ पर पहले तो हम उसको करते हैं जो ब्याज हमने दे दिया गया, ऑलरेडी जो देना था, कितना देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट, कितना, पहले तो हम उसको जो ब्याज दे दिया गया है, जो दिया गया 10%, पहले तो उसको हम वापस ले लेते हैं। वापस लेके पहले क्या करेंगे, हम उनको डेबिट करेंगे। डेबिट करने कितना पूंजी ब्याज, देखिए 10%, 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये और 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। ये क्या हुआ, दिया जो गया था उसी को हमने इसको डेबिट करना है। क्या करना है, पहले इनको डेबिट कर लेते हैं, फिर एक्चुअल जो देना था, जो एक्चुअल जो देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कितना, 8%, कितना देना था, 8%, कितना हो गया 8%, अगर हम लगाएंगे हिसाब, 3 लाख का 8% 24,000 रुपये क्रेडिट किया जाना है। 2 लाख का 8% हमारा 16,000 रुपये, 8% 1 लाख का 8,000 रुपये। तो ये एक्चुअल जो किया जाना था, शुड हैव बीन क्रेडिट टू पार्टनर 8%, जो ब्याज दिया जाना चाहिए था 24,000, 16,000, 8,000, जबकि हमने दिया कितना, 30,000 इसको दिया, देना 24,000 था, 20,000 इसको दिया, देना 16,000 था, 10,000 इसको दिया, देना कितना, 8,000 रुपये। तो जो ज़्यादा दे दिया उसको तो हमने डेबिट करना है और इसको हमने क्रेडिट दिखाना, एक्चुअल क्रेडिट। तो कितना ज़्यादा हुआ, देखिए ज़्यादा, तो ज़्यादा को हमने क्या करना है, वापस लेना है। तो कितना ज़्यादा, यहाँ पर 6,000 रुपये ज़्यादा पहुँचे, यहाँ कितना ज़्यादा पहुँचा, 4,000 ज़्यादा पहुँचे, 10 और 8 यहाँ पर 2,000 रुपये ज़्यादा पहुँच गया। तो ये क्या हो गया, ओवर क्रेडिट, हम क्या करेंगे, ओवर क्रेडिट टू डेबिट,
क्या हो जाएगा, ओवर जो क्रेडिट हुआ था उसको हमने डेबिट कर दिया, 6,000, 4,000, 2,000 डेबिट किया। अब इसी को हमने देखिए यहाँ कितना कितना ज़्यादा, 6, 4, 10, 2, 12,000 रुपये, 12,000 यहाँ कितना, इसका योग कर लेते हैं टोटल। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 20, 50 और 60,000 रुपये। टोटल ब्याज 24 और 16, 40 और 48,000 रुपये। ये 48,000 जो कि क्रेडिट होना था टोटल ब्याज, और जबकि दिया कितना गया था, 60,000 रुपये। तो ज़्यादा ओवर हुआ 12,000। अब इसी को अगर हम लाभ हानि के अनुसार अगर एडजस्ट करते हैं तो ये देखेंगे कि इनको मिलना कितना था लाभ हानि के अनुसार। तो ओवर क्रेडिट एडजस्ट ओवर इंटरेस्ट कैपिटल एडजस्ट कितना, 12,000 रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे, 5:3:2, 5:3:2 यानी कि 10, 5/10, 3/10, 2/10। तो 5/10 का अगर हम करेंगे तो 12,000 का 1200, 12×5 60, 6,000 रुपये इसको, 12 तिया 3600 इसको देना, 12 दूनी 2400, इसके हो गया आपका 12,000 रुपये। अब क्या हुआ, डेबिट है 6,000 रुपये, जबकि लाभ हानि के अनुसार जो लाभ इनको क्रेडिट किया जाना है, 6,000 इसको क्रेडिट किया जाना, 3600 इसको मिलना, 2400 रुपये इसको मिलना। लेकिन जो अब हमने क्या करना है, पहले भी मैंने आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट ये हमारा क्या है, डेबिट अमाउंट है, और ये क्या है हमारा क्रेडिट अमाउंट है। अब डेबिट और क्रेडिट का हमने क्या करना है, अंतर करना है, किसका वजन ज़्यादा है। डेबिट का ज़्यादा है तो डेबिट शेष आएगा, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट का शेष आएगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, 6,000 डेबिट है, 6,000 क्रेडिट है, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी शेष नहीं बचा, यानी कि जितना लाभ हो रहा उतना उसके पास पहुँचा हुआ है। 4,000 डेबिट है, 3600, 3,600 रुपया क्रेडिट है, डेबिट का ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, डेबिट का 400 रुपया निकल के आएगा, यानी कि इससे अभी और 400 रुपया वापस लेना है। वापस लेने के लिए इसको डेबिट करूँगा। 2,000 रुपये जबकि 2400 का लाभ है, इसको जो एक्स्ट्रा दिया है, जो एक्स्ट्रा पहुँचा है लाभ हानि के अनुसार, उसको अभी जितना देना होना था उतना से कम उसको एक्स्ट्रा हुआ है। तो एक्स्ट्रा में भी लाभ हानि के अनुसार 400 इसको कम मिले हैं, तो 400 रुपया इसका क्रेडिट का ज़्यादा है, तो 400 रुपया इसको और क्रेडिट कर दूंगा। ₹400 इसको और क्रेडिट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 400 रुपया इसके कम मिले थे तो 400 रुपये ज़्यादा, इसको ज़्यादा पहुँचे हैं तो 400 रुपये डेबिट कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री तो मैंने आपको पहले भी बताया था। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री, दो ही साझेदार को क्या हुए, एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। कौन डेबिट हुआ, तो यहाँ पर जिसको ज़्यादा मिला है तो कौन डेबिट हुआ, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 400 रुपया। क्रेडिट किसको करना है, जेड को, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 400 रुपया। तो यहाँ क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ये 400 रुपये जिसके ज़्यादा पहुँचे उसको डेबिट, जिसको कम पहुँचा उसको और देकर क्रेडिट कर देना। तो ये क्या हो गया, कम ब्याज की जगह पर ज़्यादा ब्याज दे दिया गया। तो 8% की जगह 10%। तो हमने पहले क्या दिखाना है कि जो ब्याज दे दिया गया उसको वापस लेना है। पहले वापस लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लेटिंग क्रेडिट जो किया गया, इतना क्रेडिट किया गया, इसको भैया वापस लाओ पहले। तो डेबिट करना है, फिर जो शुड हैव बीन क्रेडिट जो किया जाना चाहिए इतना होना था, तो जो एक्स्ट्रा किया है हमने क्या हो गया, ओवर क्रेडिट टू डेबिट, जो ज़्यादा किया उसको डेबिट में निकालिए। फिर जो लाभ हानि के अनुसार देखेंगे कि जो इनको पहुंचा है क्या वास्तव में उतना है, उतना मिला है या कम मिला है, ज़्यादा मिला है।
अगर लाभ हानि के अनुसार भी ज़्यादा मिल गया तो उसको हमने वापस लेना है। तो ये यहीं हुआ 6,000, जबकि 6,000 पहुँचा, 6,000 लाभ हानि में ही बन रहा है। कोई बात नहीं भैया, तेरा हिसाब बराबर हो गया। यहाँ 4,000, यहाँ 3,600 भैया तेरे पास अभी भी ज़्यादा है तो वापस ला भैया, वापस लाएगा। यहाँ 2,000, यहाँ 2,400 भैया तेरे कम पहुँचे हैं, तेरे हिसाब से लाभ आने के अनुसार तुम्हें कम पहुँचा है तो तुम 400 रुपया और ले लो। तो क्या करेंगे, फिर इससे 400 रुपया लेकर इसको 400 रुपया और क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, कम ब्याज की जगह पर ज़्यादा दे दिया जाए तो इसे ओवर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहेंगे। तो इसी तरीके का पूंजी पर ब्याज कम लगाना भी इसी तरीके से करेंगे, यानी कि ज़्यादा 10% की जगह पर मान लीजिए 9% दे दिया, 8%, 7% दे दिया। तो इससे रिलेटेड हम इसी को अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड वीडियो को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।